नमस्कार एवरीवन। क्या आप इन फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सिर्फ स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड में, या फिर क्या आप इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ आपके पास जो ये डायग्राम्स हैं आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने हैं सेकेंड्स में। ठीक है, बट कैसे? देखिए, हर क्वेश्चन के पीछे एक ट्रिक होती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, मैं कहूँ कि आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर ही तो है। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे हमारे पास? 1 स्क्वायर होगा। इसमें कितने स्क्वायर होंगे? 1 स्क्वायर होगा। इसमें देखते हैं, देखो इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको। ये क्या मैं कह दूँ कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, फिर सेकंड स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, थर्ड स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, और फोर्थ स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। तो 4 स्क्वायर तो ये हो गया, और एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर्स हो गए? 5 स्क्वायर्स हो गए, 5 हो गए। तो आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कितने स्क्वायर हो गए हमारे पास इसके अंदर? 5। जब भी एक स्क्वायर के अंदर प्लस बनेगा, याद रखना मेरी बात, जब भी एक स्क्वायर के अंदर प्लस बनेगा तो कितने स्क्वायर होंगे वहाँ पे? 5 होंगे, 5 होंगे वहाँ पे। या फिर एक ट्रिक और है, अभी देखते हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको। इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं? देखो स्क्वायर हमारे पास, ये वाला बॉक्स भी स्क्वायर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो एक स्क्वायर है, और फिर ये भी एक स्क्वायर है। तो ऐसे हमारे पास ये भी एक स्क्वायर है। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि कितने बॉक्स है। देखो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 1। यहाँ पे कितना बॉक्स है? सेकंड। और यहाँ पे कौन सा बॉक्स है? 3। बस आपको एक चीज़ साइड चेक करनी है, 3। और इधर भी हमारे पास अगर 3 हुए तो 1, 2 और 3, अगर दोनों साइड हमारे पास 3 हुआ, मीन्स अगर ये बॉक्स हमारे पास सेम रेशियो का हुआ, 3x3 का, 4x4, 5x5, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं, इन का स्क्वायर को ऐड कर देना है, 1 का स्क्वायर को ऐड कर देना है, प्लस 2 के स्क्वायर को ऐड कर देना है, और 3 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, हमारे पास 14 स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर। कितने स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर? 14 स्क्वायर बनेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। 1, 2, 3 एंड 4। तो इधर 4 है, तो इधर भी कितने हैं अगर हमारे पास? तो 3 और 4, तो इधर भी 4 है हमारे पास। अगर दोनों तरफ बराबर है तभी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने, तभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या करना है हमें? इनके स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो कितने हो गए हमारे पास? इट मीन्स इसके अंदर हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे? 30 स्क्वायर्स बनेंगे इसके अंदर हमारे पास। कितने स्क्वायर बनेंगे? 30। सिंपल चीज़ थी। कितने स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे 30 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। देखिए एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं आपसे थोड़ा सा आगे जा चलता हूँ, तो अगर हमारे पास बॉक्स कुछ ऐसा है, यहाँ पर तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। बट यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3। मतलब अब जो बॉक्स बन रहा है वो 3:4 का बन रहा है। 4 कॉलम हैं, ये कॉलम्स होती हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं? रोज़ होती हैं। तो अगर हमारे पास 3x4 का बॉक्स है तो हम क्या करेंगे? सुनना मेरी बात, हमें क्या करना है? एक एक नंबर कम करते जाना है दोनों तरफ से। कैसे? 3 को कम किया 1, तो 3 में से 1 कम किया तो 2 हो गया, और 4 में से 1 कम किया तो 3 हो गया। 2 में से 1 कम कर दो 1, और 3 में से 1 कम कर दो 2, 1 में से 1 कम कर दो 0, और 2 में से 1 कम कर दो 1। मतलब आपको इनको गुना करना है, और जो भी आ रहा है 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 0। तो अब 0 को किसी से गुना करोगे तो 0 ही आने वाला है, इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, और काउंट कर भी लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 12 और 6 18 और 2 20। मतलब इसके अंदर हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे? 20 स्क्वायर्स बनेंगे। देखिए हमने इसमें भी यही किया था, अब ध्यान से देखिए तो कितने स्क्वायर है हमारे पास? ये 4x4 का था ना, ये किसका था हमारे पास? 4x4 का। तो इसमें से एक कम किया हमने, 3x3 किया, फिर हमने एक और कम किया 2x2, फिर हमने एक और कम किया 1x1, फिर 0x0। बात तो वही हुई, 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। मतलब हमारे पास ये कितना हो गया? 30 हो गया। समझ?
कॉन्सेप्ट वही है, मीन्स हमें एक एक नंबर को कम करते हुए जाना और मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हो जाएगा आराम से। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, इधर कितने 1 2 3 और 4 अलग अलग है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि ये जो बॉक्स बन रहा है हमारे पास 4 × 5 का बन रहा है। पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम्स आती हैं। रोज़ हमारे पास ये होती हैं 1 2 3 4, ये होती है हमारे पास कॉलम्स। तो 4 × 5। अब हमें क्या करना है, एक एक कम करना है। चलो कम करते हैं, 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे तो 0 आने वाला है, आगे क्यों लिखना है। तो 4 3 2 1, 5 4 3 2, 4 पंजे 20, 3 चौका 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 20 और 12 32, 32 और 6 32 और 6 38 और 2 40। मतलब इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर्स हो गए, देखो 40 स्क्वायर्स हो गए। ये सिंगल सिंगल बॉक्स हो गए। फिर हमारे पास एक ये भी स्क्वायर बनाएगा। देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर ही है, ठीक है। ये अभी सारी चीज़ें स्क्वायर ही बनाई है मैंने, इसमें कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनाया है। हाँ अगर आप इसको लेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, इन दो को लेंगे सपोज, या फिर आपने पूरी की पूरी कॉलम ही ले ली तो रेक्टेंगल होगा। बट अभी आप इसको स्क्वायर ही समझे प्लीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 40 स्क्वायर्स हो गए हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, तो अब चीज़ समझ में आने लगी। तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा कि हमें कुछ नहीं चीज़ों को कम करते हुए जाना है। अब हम थोड़े से लेवल पे बढ़ते हैं। अच्छा मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखो इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, इसमें तो हमारे पास 1 है। इसमें बताया था मैंने अभी 1 2 3 4 और एक कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए 5। आपको ये चीज़ अब याद रखनी परमानेंट कि अगर स्क्वायर के अंदर प्लस होगा तो 5 बनेंगे। अच्छा इसके अंदर देखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप सपोज करो कि आपके पास ये जो ब्लू वाला जो लाइन है, ब्लू लाइन जो है आपके पास, इसको हटा दो, वही तो केस बनेगा। मतलब 5 तो स्क्वायर थे ही है मेरे पास। ब्लू लाइन अगर मैं हटा दूँ, ब्लू वाला जो लाइन है वो हटा दूँ, तो उसको हटा दिया तो यही तो बनेगा। देखो ग्रीन बॉक्स ग्रीन स्क्वायर है और प्लस का साइन बना हुआ है, तो वही तो 5 बनने वाले हैं। मीन्स ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर और बड़े वाला स्क्वायर। बट आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लू जो लाइंस हैं वो भी मिलके एक स्क्वायर बना रही है, यस और नो। देखो ध्यान से दिख रही है चीज़ें। तो हमारे पास ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर स्क्वायर के अंदर एक इस तरह का डायग्राम होगा तो हमारे पास 5 नहीं 6 बनेंगे। 5 + 1 = 6। कितने स्क्वायर बनेंगे हमारे पास, 6 स्क्वायर्स बनेंगे ऐसे केस के अंदर। चीज़ें क्लियर हैं। इसमें 5, इसमें 1, ही तो पता ही है आपको। अगर अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर चलूँ, ठीक है। देखते कैसे। अब मैंने कहा आपके पास ये डायग्राम है, देखिए, और ये ऑप्शंस आपके पास, बताओ कितने स्क्वायर्स बनेंगे। अब सुनना मेरी बात, सारे कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो भी अब तक हमने पढ़ा है। पहले मैं ब्लैक वाले जो ब्लैक स्क्वायर है मैं उसको बात कर रहा हूँ। देखो ब्लैक स्क्वायर जो है, क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पे जो काउंट करें अगर हम, तो ब्लैक बॉक्स देखिए काउंट किया हमने, ये हमारे पास एक बॉक्स, ये हम काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। इधर भी देखते हैं 1 2 3 और ये 4, तो 4 इधर 4 इधर। तो क्या मैं कह दूं कि आपने 4 × 4 का बॉक्स का बन रहा है ये मेरे पास। अगर 4 × 4 बॉक्स का बन रहा है तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 25 और 4 29 और 1 30। तो यहाँ पे कितने बन गए हमारे पास, 30 तो बन गए। 30 तो होंगे ही होंगे, प्लस हमें कुछ और भी चीज़ करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी वो देखते हैं। इधर देखो, अब आप ध्यान से देखेंगे, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ है। यही तो बात बनी हुई जो मैंने यहाँ बताई थी, स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, प्लस। और अगर स्क्वायर के अंदर प्लस बनेगा तो कितने बनेंगे हमारे पास, 5 बनेंगे। 5 बनेंगे। और तो ये डायग्राम देखो, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये बड़े वाला। तो 5 ये देगा, 5 स्क्वायर। देखो डायग्राम प्लीज़ आप इसको सही से समझ लेना कि ये स्क्वायर्स ही हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ, अच्छा बना हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 पूरा। तो 5 5 10, 5 15 और 5 20। तो 5 कितने हो गए, 20। तो 20 हमारे पास ये हो गए। मीन्स 30 हमारे पास पहले थे और 20 हमारे पास अब हो गए। तो क्या मैं कह दूँ कि 30 और 20 कितने हो गए हमारे पास, 50 हो गए। यस और नो, कितने हो गए हमारे पास, 50 हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात, तो क्लियर है। तो हमारे पास इसके अंदर कितने स्क्वायर हो गए, 50। और हमने क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया और हम आगे चलेंगे। अब समझ में आ गया। चलो इस डायग्राम की बात करते हैं। देखो इस डायग्राम की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा अगेन, ये कितने बॉक्स हैं, हम ये बॉक्स को चेक करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चेक किया,
सो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 4 इधर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर दोबारा क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हमने किया ऐड, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, तो 30 तो ये हो गए। अब हमने देखा ये बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, और इस बॉक्स के अंदर ऑब्वियस 5 बनेंगे। बॉक्स के अंदर प्लस है तो 5 बनते हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं। तो 5 ये बन गए और 5 ये बन गए, तो 5 और 5 10 हो गए। तो यही होगा हमारे पास 10 40, और एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर हमारे पास बाहर लगे हुए हैं। मीन्स हमने 4 ऐड और कर देने हैं इसमें, तो 4 हमने ऐड और कर दिए। कितने हो गए, 30 10 40 एंड 4 44। तो हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए इसके अंदर, 44। समझ में आ रही है बात? काफ़ी सिंपल लग रहा होगा अब आपको, ठीक है। ये हमारे पास काउंटिंग करने का तरीका है। अभी मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो आप देख लीजिए। सपोज मेरे पास ये स्क्वायर बना हुआ है, अब आपके इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं वो आपको काउंट करने हैं। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको पहले काउंट करना ही पड़ेगा कि कितने हमारे पास बॉक्सेस हैं और क्या हमारे पास सीन है। सो आप चलो काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 है, मतलब आप क्या करते रहेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे तो हमारे पास टाइम लग जाएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे होंगे सपोज़, तो आपने जो बच्चे होंगे आपके साथ वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप लेंगे 1.5 मिनट। आपको चीज़ें पता है फिर भी आप 1.5 मिनट ले रहे हो, और जो बच्चा नहीं पता, और जो बच्चा सपोज इसको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर देगा। तो एक बात याद रखना मेरी, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर्स को ऐड करने का फॉर्मूला है तो एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, 10th या 11th में पढ़ेंगे आप, कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले को याद रखो। जितने स्क्वायर्स हो उतने हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्या मैं कह दूं कि n की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो। n हमारे पास कितना हो गया, 9 हो गया ना, क्योंकि हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। तो 9 बॉक्सेस है तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, 9 डालेंगे। तो 9 डाल दो यहाँ पर आप। तो 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 भाग बाई 6। तो 9 10 जा 90, 90 को मैंने 6 से किया तो 15 इंटू में 19, 15 इंटू में 19। देखो 15 15 से 225, और 15 को किया 4 से तो 60, तो 285 आंसर आ गया। आप इसको सोल्व करना तो 285 आएगा, ठीक है। देखो ट्रिक होती है कैसे फास्टली कैसे सोल्व करें, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो आप कैसे करेंगे 15 को, चलो ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ, वैदिक मैथ्स में भी काफ़ी चीज़ें। 19 का लिखेंगे 20 - 1, तो 15 को पहले 20 से किया, 15 दूनी 30, तो 300, और माइनस हमने क्या कर दिया, 15 कर दिया। देखिए तो 300 - 15 कितना हो गया, 285 हो गया। हमारे पास एक ट्रिक और थी इसकी, कि इसको 15 + 4 कर देते, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 × 4 वैसे भी हो सकता था। चलो वैदिक मैथ में सीख चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें। तो अगर आपको वैदिक मैथ सीखना है तो आप इनफेरो क्लासेस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएंगे आपको चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 285। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना आंसर, कितने इसके अंदर स्क्वायर्स होंगे, कितने स्क्वायर्स होंगे। आपको काउंट करना होगा। वीडियो को पोस्ट कर, चलो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 2 3 4 5 और 6। तो आपको क्या करना होगा, 6 और 8 है, आप चीज़ें देख चुके हैं कि अगर हमारे पास 6 × 8 की टेबल है तो आपके पास कितने स्क्वायर्स बनने वाले हैं वो आप बता सकते हो, ठीक है। आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। देखिए इसमें कुछ मिक्सचर किया है मैंने। आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, और उस स्क्वायर के अंदर कुछ बॉक्सेस में हमारे पास फिर दोबारा से कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये डिज़ाइन सारे के सारे सेम है। ये चारों डिज़ाइन हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कितने बने हमारे पास स्क्वायर्स, चलो चेक करते हैं। भाई क्या मैं कह दूं, पहले हमें काउंट करेंगे कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, पहले मेन स्क्वायर देखो, पहले हम बड़े बड़े स्क्वायर्स काउंट करेंगे जो ओवरऑल है। तो ये कितना बॉक्स है, 1, ये 2, देखो 1 2 3 4 और ये 5। ऊपर चेक करते हैं, ये तो 1 था हमारे पास, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो 5 इधर 5 इधर, मतलब समझ में आ गई कुछ चीज़। मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास 5 × 5 का बना हुआ है, और 5 × 5 का बना हुआ तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऐड कर दो,
तब आ जाएगा, या फिर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। मैं तो कहता हूँ इसको याद रखो, ये सिंपल पड़ेगा आपको, सिंपल है, वरना इसको याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 गुना में 6, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 और भाग बाई 6, तो 6 से 6 गया, 11 पंजे 55, तो 55 तो हमारे पास हो गए सिंपल वाले स्क्वायर्स, जो अभी तक हम ऐसे देखते आए थे, ये वाले स्क्वायर्स। अब लेकिन इसके स्क्वायर के अंदर कुछ डिज़ाइन बने हैं। देखो मैं ब्लू वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा पहले एक बात बताओ, जो ब्लू वाला है अभी हमने देखा कि अगर एक स्क्वायर के अंदर कुछ ऐसा प्लस है और प्लस के अंदर फिर एक ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, तो कितने स्क्वायर्स होते थे, कितने स्क्वायर्स होते थे, ये वाला, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, और फिर हमारे पास देखिए ध्यान से देखिए, स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये डिज़ाइन और फिर इसके अंदर प्लस, कितने होते थे 6। लेकिन क्या 6 काउंट करेंगे हम, नहीं 6 काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल तो हो गए 6, लेकिन आप कितना काउंट करेंगे। देखो जो मेन स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना प्लीज़, जो ये स्क्वायर था हमारे पास बड़े वाला, ये तो हमारा काउंट हो गया 55 के अंदर। अरे ये तो काउंट हो गया है 55 के अंदर, इसको दोबारा काउंट होना करोगे आप। तो अब हमारे पास वैसे टोटल मिलते हैं हमें यहाँ से 6, लेकिन हमें एक करना होगा माइनस, क्योंकि जो स्क्वायर हमारे पास, ये जो ब्लैक वाला स्क्वायर था, ये हमारे पास 55 में ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो 6 - 1 हमें कितना ही काउंट करना पड़ेगा, 5 को ही काउंट करना पड़ेगा। तो 5 स्क्वायर ये देगा। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो छोटे वाला, देखो कौन कौन से स्क्वायर, एक स्क्वायर ये देगा, मैं फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्क्वायर हमें ये मिलेगा, दूसरा स्क्वायर हमें ये मिलेगा, तीसरा स्क्वायर हमें ये मिलेगा, चौथा स्क्वायर हमें ये मिलेगा, और पांचवा स्क्वायर हमें ये इससे मिलेगा। तो 5 स्क्वायर हमें मिलेंगे यहाँ से, 5 5 5 और 5, तो 5 दूनी 10 15 20 और 25, तो 25 हमें और मिल गए, 25 हमें और मिल गए। समझ में आई मेरी बात। अब क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। देखो ये तो हमें कोई स्क्वायर नहीं दे रहा, ये ना कुछ स्क्वायर दे रहा है इससे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास सिंपल ऐसे ही रहेंगे। तो 55 + 25 कितने हो गए, 5 और 5 10, कैरी 1 6 और 2 8, तो कितने स्क्वायर्स हो गए हमारे पास यहाँ पे, 80 स्क्वायर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी ईजी तरीके से बताया है। एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितने स्क्वायर्स होंगे मेरे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी रीजनिंग से रिलेटेड। और देखिए ये एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं क्वेश्चंस, और काफ़ी सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके पास ये स्क्वायर, ये डायग्राम है, और आपके पास ये हम पढ़ ही चुके हैं, ये बेसिक था हमारे पास। सिर्फ ये बेसिक से हम इस क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे, पहले आप इसको देखेंगे, जो ग्रीन स्क्वायर है ना, जो ग्रीन स्क्वायर है इसको देखेंगे। इसमें हमारे पास एक क्या बना हुआ है, एक प्लस बना हुआ है, और एक प्लस में अगर एक स्क्वायर में प्लस होता तो क्या कितने बनते हैं हमारे पास, 5 बनते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ब्लैक वाले स्क्वायर की। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाले स्क्वायर के अंदर भी तो प्लस बना हुआ है। तो ब्लैक वाले स्क्वायर के अंदर प्लस मीन्स यहाँ से भी हमें 5 मिलने वाले हैं। देखो ना, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर ये हो गया, 5 हमारे पास ब्लैक वाला हो गया, तो 5 हमें यहाँ से मिलेंगे। ऐसे ही 5 यहाँ से मिले, 5 यहाँ से मिले, 5 यहाँ से मिले, और 5 यहाँ से मिले, 5 10 15 20, 20 स्क्वायर आंसर हो गया, ख़त्म। कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्वेश्चन सिंपल था, डायग्राम देखा, समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आराम से बस देखते ही प्लस है 5 5 5 5 20 आंसर टिक, आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, 2 सेकंड का क्वेश्चन कहूँगा तो इसको, तो मैं अगर आपको चीज़ें पता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, और इससे पहले जो हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पर वीडियो देखी थी, वो भी प्लीज़ ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती रहती हैं। ठीक है, सो आप मुझे इसका आंसर दें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कितना समझ में आ रहा है, हल्का या पूरा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।